तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाली घोस्ट के बारे में, क्योंकि जब भी बात भूतों की होती है तो उसमें कहीं ना कहीं बंगाली घोस्ट का भी जिक्र ज़रूर से होता है। और जो बंगाली घोस्ट होते हैं उनकी भूख मछली के लिए बहुत ज़्यादा होती है, वो मछली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और बंगाल में एक मान्यता ये भी है कि अगर तुम एक बंगाली घोस्ट के सामने हल्दी के रूट को जलाकर रख दोगे तो वो उस जली हुई हल्दी के रूट के स्मेल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जब मुझे इन सब बातों का पता चला तो मेरा इंटरेस्ट इनमें और भी ज़्यादा बढ़ गया और मैंने इन पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो रिसर्च के दौरान मुझे इनके बारे में और भी बहुत कुछ पता चला है जो मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताऊंगा। तो मैं तुम्हें इस वाली वीडियो में 5 बंगाली घोस्ट के बारे में बताऊंगा और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बाकी के बचे हुए 5 बंगाली घोस्ट के बारे में बात करेंगे। कोबोंधु। तो जो हमारा पहला घोस्ट है उसका नाम है कोबोंधु और ये एक्चुअल में उन लोगों की स्पिरिट्स है जिनकी मौत किसी न किसी दुर्घटना में सिर धड़ से अलग होने के कारण हुई थी और वो अपने खोए हुए सिर की तलाश में इधर से उधर भटकते रहते हैं। और बंगाल में कई लोगों ने इसे देखे जाने का दावा भी किया है और ये तुम्हें आधी रात के समय किसी रेल की पटरियों पर या फिर किसी सुनसान मेट्रो स्टेशन में देखने को मिल सकते हैं। ब्रह्मोदैत्य। तो अब जो हमारा अगला घोस्ट है वो है ब्रह्मोदैत्य या फिर ब्रह्मदैत्य। बंगाल में ऐसा माना जाता है कि मान लो अगर कोई ब्राह्मण लड़का है और वो जब अपनी एज में आ जाता है तो उसे एक सेरेमनी में पार्ट लेना पड़ता है जिसे हम उपनयन भी कहते हैं। और अगर कोई ब्राह्मण लड़का उस सेरेमनी में पार्ट लेने के बाद अगर 10 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है किसी भी कारणवश तो उस ब्राह्मण लड़के की आत्मा ब्रह्मदैत्य बन जाती है। और जो ब्रह्मदैत्य होते हैं वो अधिकतर पीपल के पेड़ को ही हॉन्ट करते हैं। तो अगर तुमने भी ये सुना है कि पीपल के पेड़ में भूत रहते हैं तो यहाँ ब्रह्मदैत्य के ही बारे में कहा जाता है। और ये केवल उन भोजन को ही ग्रहण करते हैं जिसे पूजा करने के बाद किसी सुनसान रास्ते पर या किसी पेड़ के नीचे रख दिया जाता है। ऐसे तो जो ब्रह्मदैत्य होते हैं वो हम ह्यूमंस को किसी भी तरीके का हार्म नहीं पहुँचाते हैं, लेकिन अगर ये किसी पर गुस्सा हो जाते हैं तो वो उनके पूरे शरीर की हड्डियों को तोड़कर उसे जान से मार डालते हैं। शंखाचूर्णी, जिसे लोग बंगाल में शाकचूर्णी भी कहते हैं और ये एक्चुअल में मैरिड वुमेन्स की घोस्ट होती है। और इसका नाम शंखाचूर्णी इसलिए पड़ा क्योंकि ये अपनी डेथ के बाद भी शंख से बनी हुई चूड़ियाँ पहनना जारी रखती है, जो कि शादी के बाद बंगाली हिंदू महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक विशेष आभूषण है। और जो शाकचूर्णी होती है वो अक्सर मैरिड वुमेन्स को ही पजेस करती है ताकि वो अपने बीते हुए मैरिड लाइफ को दोबारा से जी सके। ऐसे ही एक बार एक औरत जंगल के रास्ते से होकर अपनी घर की ओर जा रही थी, तभी उसका सामना एक शाकचूर्णी से हो जाता है और वो शाकचूर्णी उस औरत की आत्मा को पास ही के पेड़ में कैद कर खुद उस औरत का वेश बदलकर उसके घर पर चली जाती है जहाँ पर उस औरत का पति और उसकी माँ रहती थी। और फिर कुछ दिनों के बीत जाने के बाद एक दिन वो औरत खाना पका रही होती है, तभी उसकी माँ किचन में आ जाती है और वो ये देखती है कि वो औरत लकड़ियों की बजाय अपने पैरों में आग लगाकर खाना पका रही होती है, जिसे देखकर उसकी माँ समझ चुकी थी कि ये शाकचूर्णी है। तो उन्होंने उस औरत के सो जाने के बाद हल्दी के रूट को जलाकर उसके नाक के सामने रख दिया, जिससे वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गई और अपने असली फॉर्म में आ चुकी थी। अब सबने उसे उसके असली फॉर्म में देख लिया था, तो ना चाहते हुए भी उसे उस औरत को उस पेड़ में से आज़ाद करना पड़ा और उस औरत को आज़ाद करने के बाद वो वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो गई। मेचो भूत। अब अगली जिस घोस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे मेचो भूत कहा गया है और ये उन लोगों की घोस्ट है जिनकी मौत पानी में डूबने के कारण हुई थी या फिर जो मछुआरे थे। और जो मेचो भूत होते हैं वो मछलियाँ खाने के बेहद शौकीन होते हैं, जिस वजह से वो लेक वगैरह को हॉन्ट करते हैं जहाँ इन्हें काफ़ी सारी मछलियाँ मिल जाए और ये उन पर फीड कर सके। और मेचो भूत हम ह्यूमंस को ज़्यादा हार्म तो नहीं पहुँचा सकते, लेकिन जब कोई इंसान अकेले इनके एरिया से मछली लेकर गुजर रहा होता है तब ये उस इंसान से एक नेजल टोन में बोलते हैं, माछ दिए जा, which means give me fish। और कई बार तो ये लोग बोट्स वगैरह से मछलियाँ चुरा लेते हैं और लोकल विलेजेस में घुस जाते हैं और जिस भी घर में ये जाते हैं अगर वहाँ उसे मछली नहीं मिली तो उस घर में जो भी सबसे टेस्टी फूड होगा वो उसे ही चट कर जाते हैं। सो गाइज, मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ कि मैं भी बंगाल से हूँ और तुम इस बात पे कितना यकीन करोगे मुझे नहीं पता, बट ये मेचो भूत से रिलेटेड एक इंसिडेंट्स मेरे पड़ोसी के साथ भी घट रखा है जो आज से ठीक 9-10 साल पहले घटी थी और ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। अगर तुम्हें इस स्टोरी को जानना है
तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, ये मेरी इंस्टा आईडी है। ये स्टोरी मैं तुम्हें वहीं बता दूंगा। काना भूलो। ये एक ऐसा घोस्ट है जो अपने विक्टिम को हिप्नोटाइज कर सकता है और हिप्नोटाइज करने के बाद वो उसे किसी ऐसे सुनसान रास्ते पर लेकर जाता है जहाँ पर वो इंसान आज से पहले कभी ना गया हो। और ऐसे सुनसान रास्ते पर ले जाने के बाद वो उस इंसान को होश में ले आता है और जब उस इंसान को ये रियलाइज़ होता है कि वो ठीक आधी रात के समय किसी ऐसे जगह पर है जहां वो आज से पहले कभी ना गया हो और वो इंसान यहाँ पर क्यों और कैसे आया है उसे कुछ भी याद नहीं होता है। और यही सोच सोच कर वो इंसान काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और फिर काना भूलो उसे जान से मार डालता है। तो इस टाइप के जितने भी घोस्ट होते हैं वो अक्सर रात को हॉन्ट करते हैं और इनका शिकार वो लोग होते हैं जो लोग रात के समय अकेले ट्रैवल वगैरह करते हैं या फिर वो लोग जो लोग ग्रुप से पीछे छूटकर अकेले हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने तुम्हें 5 ऐसे घोस्ट के बारे में बताया है जो बंगाली कल्चर में बहुत ज़्यादा फेमस है और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बाकी के बचे हुए 5 घोस्ट के बारे में बात करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।